मेरा नाम निशा है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अभी 12वीं में पढ़ती हूँ और कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो मुझे काफी टेंशन हो रही है क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा कमजोर थी और मैं कुछ समय पहले थोड़ा बीमार हो गई थी, तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। इस बात की मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कहीं इंग्लिश में फेल हो गई तो मैं 12वीं में फेल हो जाऊंगी और मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मेरी एक सहेली है जिसका नाम पूजा है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। उसकी इंग्लिश तो ऐसी है जैसे वह कोई अंग्रेज हो। कल मैंने उससे फोन पर बात की तो वह तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैं उसको बोली कि यार, मुझे शक है कि मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ, तो वह बोली मैं कोई रास्ता निकालती हूँ और फोन रख दी। इसके अलावा मैं अपने बॉयफ्रेंड सोनू के साथ कुछ ज्यादातर ही फ्रेक हो गई थी, जिस कारण मैंने पढ़ाई की तरफ थोड़ा कम ही ध्यान दिया और कई रात में 1-1 बजे तक उससे फोन पर बातें भी की थी। इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई और इसका अंजाम मुझे अब दिखाई दे रहा है। अगले दिन मेरी दोस्त पूजा का फोन आया और वो बोली कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर कर सके तो कर ले, तू पास हो जाएगी। मैं उसको बोली मैं जल्दी बता पगली, वरना मैं कहीं फेल हो जाऊंगी तब बताएगी क्या। तो मुस्कुराई और बोली, सुनी हूँ इंग्लिश टीचर जी अभी कुंवारे हैं, वह मैरिड नहीं है और तू भी काफी स्मार्ट है, तेरी हरीश जी के साथ जोड़ी अच्छी बनेगी। तू हरीश सर को पटा ले और उनकी गर्लफ्रेंड बन जा। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बन जा, क्योंकि इंग्लिश के सारे एग्जाम वही कराते हैं और सारी इंग्लिश की कॉपियां भी वही चेक करते हैं। अगर तुम उनकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो ऐसा कौन बॉयफ्रेंड होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड को फेल कर देगा। एक पल को तो मुझे आश्चर्य हुआ पूजा की बातों पर, लेकिन उसका आइडिया बुरा नहीं लगा। मैंने उसको बोली थैंक यू यार, पर यह पॉसिबल कैसे होगा। हरीश सर तो किसी की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं, मैं उनको कैसे पटा पाऊंगी। तो पूजा बोली, ये तेरे पर निर्भर करता है कि तू क्या करती है, चाहे अपनी बातों से पटा ले या अपने हुस्न जज्बा से पटा या अपने शरीर से। मैं उसका इशारा समझ रही थी और मेरे मन में जो चल रहा था वो मैं खुद ही जान रही थी। मैं यह समझ गई थी कि अब पास होने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वह मैं करूंगी। इसलिए मैं पूजा का फोन काट कर सोचने लगी, आज शुक्रवार का दिन है और 2 दिन बाद सोमवार से एग्जाम थे। तो मैं सोची कि हरीश सर पता नहीं कहाँ होंगे। फिर मैंने अपनी दोस्त पूजा से हरीश सर का नंबर लिया और तुरंत ही उन्हें मैसेज में हाय लिख कर भेज डाला। उन्होंने तुरंत ही मेरा मैसेज पढ़ा और रिप्लाई में मैसेज किया कि बोलो निशा, क्या बात है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, कहां से शुरुआत करूं, लेकिन अगले पल जब उन्होंने फिर से मैसेज किया कि बोलो कोई काम है क्या, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया सर प्लीज कॉल मी। फिर अगले पल ही उनका फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ निशा, कोई दिक्कत। एग्जाम की तैयारी तो ठीक चल रही है ना। मैं कुछ पल रुकी और मैं बोली सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगी, इसीलिए मैं आपके पास फोन लगाई हूँ। सर आप मेरी कुछ हेल्प करो। हरीश सर आश्चर्यचकित होकर बोले, इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, यह बोर्ड एग्जाम
है, इसमें मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आपके लिए भला यही होगा कि आप मेहनत करो और दोबारा से अपनी बुक को पढ़ लो और एग्जाम की तैयारी करो। मैंने उनको बोला, सर प्लीज कुछ करो। और अगले पल मैंने उनसे कहा, सर मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ, बस आप मुझे पास करवा दे। हरीश सर बोले, सब कुछ का मतलब कि क्या दे सकते हो? रुपए और पैसे मैं लूंगा नहीं, और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो मैं तुमसे क्या ले सकता हूँ? इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दो और जो समय बचा है उसका उपयोग कर लो, और निशा खुद पर भरोसा करो कि तुम पास हो जाओगे। अगले पल मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपसे मिलने के बाद बताऊंगी, क्या आप मुझे मिल सकते हो? तो उन्होंने मना किया, लेकिन दोबारा फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल लो, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो हरीश सर बोले, ठीक है, 1 घंटे के बाद तुम मेरे रूम पर आकर मिलो। क्योंकि वह अकेले थे तो वह किराए पर रहते थे, इसीलिए मैं तैयार होकर उनके रूम पर जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में सोच रही थी कि सर क्या बोलेंगे और मैं उसे क्या कहूंगी। सतीश सर के रूम के गेट पर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजाई। में फिर हरीश सर दरवाजा खोले और अंदर आने को बोले। मैं अंदर गया। फिर हरीश सर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोले, बैठ जा। फिर मैं बोली, सर मुझे हेल्प कर दो, उसको बदले आपको जो चाहिए मैं तैयार हूँ। हरीश सर आप बबूला हो गए और बोले। मैं बोला, नो, हमारे पास कुछ चीज की कमी नहीं है। फिर मैं उठ गई और सर की हाथ पकड़ लिया। बोला, सर आपके साथ रात बिताना चाहता हूँ, आपको भरपूर प्यार दूंगा, प्लीज माना मत कीजिए। और धीरे धीरे सर की सामान पर हाथ ले गया। सर की समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने जो अपना हाथ उनके हाथ में रखा था, इससे उनको कुछ कुछ होने लगा था। वह भी पत्थर होकर पिघल चुके थे और मेरा हाथ अब उनके उस अंग तक पहुंच गया था जिस अंग पर लड़के घमंड करते हैं। वो 90 डिग्री का एंगल बना चुका था और मैं उनके काफी करीब हो गई थी। उन्होंने मुझे छुड़ाया और साइड में बैठने को बोले और प्यार से मुझे एक थप्पी देकर बोले, ठीक है, तुम पास हो जाओगी और तुम जो चाहती हो वही होगा। उसके बाद हरीश सर ने मुझे बहुत प्यार दिया और किए उस प्यार के दर्द को मैं हंसकर झेल रही थी और दर्द को नजरअंदाज कर रही थी। लगभग 15 से 20 मिनट तक प्यार करने के बाद वो अलग हुए और बोले, निशा तुम वाकई में बहुत कड़क माल हो। तुमने मुझे वह प्यार दिया है जो प्यार मैं आज तक नहीं पाया। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें पास करा दूं और तुम्हारी कॉपी मैं चेक कर लूंगा और तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगी। यह बातें सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराई और सर के रूम से बाहर निकल गई।